नमस्कार, तेज हरियाणा की फटाफट 25 खबरों में आपका स्वागत है। आप हरियाणा के किस जिले से हमें देख पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। हरियाणा के सिरसा में मोरीवाला के निकट तेज रफ्तार कैंटर व ट्रैक्टर की टक्कर में 2 लोगों की मौत। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर पलटे खाता हुआ फुटपाथ पर पलट गया। काफी दूर तक कैंटर ट्रैक्टर को घसीटता हुआ ले गया। हादसे में ट्रैक्टर सवार चालक व उसके दोस्त की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों हबोर से लकड़ियां लेकर सिरसा होते हुए हिसार जा रहे थे। 2 साथियों से दुष्कर्म और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति व रंजीत हत्याकांड में रोहतक की सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे सिरसा डेरा के बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा को फरलो मिलने की सूचना के बाद जहां डेरा श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है, वहीं दोनों मामलों में पीड़ित खुलकर विरोध में आ गए हैं। मामले में सरकार पीड़ितों डेरा भक्तों की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच गुरुग्राम पुलिस बाबा को लाने के लिए जेल पहुंची है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम बबीता उर्फ अभिनेत्री मून दत्ता सोमवार को हरियाणा के हांसी थाने पहुंची। वहां पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश अनुसार दलित समाज पर टिप्पणी मामले में दर्ज SC/SC एक्ट के तहत केस जांच अधिकारी DSP विनोद शंकर के समक्ष पेश हुई। मून दत्ता की अग्रिम जमानत याचिका हिसार की SC/ST एक्ट के तहत स्थापित विशेष अदालत ने 28 जनवरी को खारिज कर दी थी। हरियाणा के हिसार जिले में सोमवार दोपहर को एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि 8 महिलाएं घायल हुई हैं। हादसा ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से हुआ। 2 महिलाएं ट्रैक्टर के नीचे दब गई, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हो गई। दुष्कर्म और हत्या के केस में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा को फरलो पर जेल से रिहा किया गया है। वहीं हरियाणा में रोहतक की सुनहरे जेल में बंद था। जेल से छोड़ जाने के बाद साथ ही उनके अनुयायी उसे छिपाकर ले गए। भारी पुलिस सुरक्षा के साथ गुरुग्राम पहुंचे हैं। दुष्कर्मी गुरमीत सिंह सोहना रोड पर साउथ सिटी 2 के इलाके में बने अपने आलीशान आश्रम में रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से आश्रम के आसपास पुलिस की निगरानी को बढ़ा दिया गया है। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने मुखबिरी के शक में मिंडकोला निवासी सोनू उर्फ शेरा की पीट कर हत्या कर दी। वहीं KMP एक्सप्रेसवे के पास खेतों में ढाबा चलाता था। रात को कुछ युवक उसे तलाश करने पहुंचे थे। सुबह पीर वाले पर उसका शव मिला, जिस पर चोट के निशान थे। पुलिस ने 5 नामजद सहित 10 के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया। पुलिस छानबीन में जुटी है। हरियाणा के फतेहाबाद में दुष्कर्मी पिता को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं 2 साल से अपनी बेटी से दुष्कर्म करता रहा। नाबालिग इससे गर्भवती हुई थी। जानकारी के मुताबिक फतेहाबाद जिले के एक गांव के निवासी 14 साल की लड़की ने महिला पुलिस थाना फतेहाबाद में शिकायत देकर अपने पिता के खिलाफ 1 सितंबर 2020 को केस दर्ज करवाया था। हरियाणवी लोक गायिका सरिता चौधरी की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव सोनीपत के सेक्टर 15 स्थित घर पर मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा तोड़ा तो वह बेड पर लेटी थी और मुंह से खून निकल रहा था। शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक हॉस्पिटल में रखवाया गया है। वहीं पर मौत के कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। हरियाणा के CM मनोहर लाल ने सोमवार को चंडीगढ़ जुडिशियल एकेडमी सेक्टर 43 में दोपहर 3 बजे प्री बजट को लेकर चर्चा की। CM मनोहर लाल ने कहा कि हमारा प्रयास ऐसा लोकतांत्रिक बजट बनाना है जिससे प्रदेश में सबकी भागीदारी से सर्वांगीण विकास हो। इस दौरान डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के साथ अन्य मंत्रियों व मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS टेडी व अन्य लोग मौजूद रहे। हरियाणा के चरखी दादरी के गांव जेवली निवासी एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। सोमवार को परिजन
जब उसके अंतिम संस्कार से पहले की रस्म कर रहे थे तो उसके शरीर पर मारपीट के निशान मिले। परिजन इसके बाद उसे शमशान घाट ले जाने की बजाय सीधे चरखी दादरी की नागरिक हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। वारदात स्थल को देखते हुए मर्डर की सूचना राजस्थान पुलिस को दी गई है। हरियाणा के झज्जर में रिश्तों को तार तार करने वाली खबर सामने आई है। एक युवक ने अपने ही चाचा ससुर को गोलियों से छलनी कर दिया। वारदात शादी समारोह के दौरान हुई। वारदात के बाद आरोपी मौका से फरार हो गया। बादली थाना पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। नियम 134A के तहत दाखिला न देने वाले प्राइवेट स्कूल संचालकों के खिलाफ आज शिक्षा निदेशालय में सुनवाई हुई है। पहले दिन अम्बाला के 12 स्कूल संचालक शिक्षा निदेशालय पहुंचे। इसमें 11 स्कूल संचालकों ने कहा कि वे हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के सदस्य हैं। कुछ दिन पहले ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। कोर्ट के आदेश हैं कि शिक्षा निदेशालय एडमिशन के लिए उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेंगे। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के टोहाना पुलिस ने सूचना के आधार पर एक कार में सवार महिला सहित 4 व्यक्तियों को काबू किया है। कार की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 410 ग्राम हेरोइन और 1 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ टोहाना सदर थाना में मामला दर्ज किया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के गृह जिले करनाल में किसानों ने खराब हुई कपास फसल का मुआवजा देने की मांग को लेकर धरना दिया। किसानों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा है कि मुआवजा नहीं मिलने से वे काफी परेशान हैं और मुआवजा नहीं मिलने तक प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जाएगा। सेक्टर 12 में पहुंचे किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कल भी प्रदर्शन जारी रहेगा। कैथल शहर के बहुचर्चित पूर्व थाना प्रभारी चीका जयवीर के रिश्वत कांड मामले में 6 दिन में 3 बार रिमांड लेने के बावजूद जब विजिलेंस अधिकारी खाली हाथ कोर्ट में पहुंचे तो कोर्ट में उन्हें भारी फजीहत का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि 2 फरवरी को विजिलेंस विभाग के अधिकारियों ने चीका थाना प्रभारी जयवीर को 5,000 रुपए की कथित रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों दबोचा था, परंतु विजिलेंस अधिकारी मौके पर रिश्वत की राशि बरामद नहीं कर सके। कैथल के गांव फतेहपुर में सोमवार को प्राचीन हनुमान मंदिर के पीछे वाले तालाब में एक 10 वर्षीय बच्चे की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। बच्चा रविवार रात को अपने घर से लापता था और घर वाले रात भर से बच्चे की खोज में लगे थे। सुबह मोहल्ले वाले लोग बच्चे की खोज करते हुए मंदिर के पास वाले नलकूप की ओर गए तो उन्हें बच्चे का एक जूता दिखाई दिया। इसके बाद सभी लोग तलाश में लगे। एक युवक ने मोहित पुत्र मोहनलाल की लाश तालाब के किनारे पर देखी और पुलिस को सूचना दी। गांव रतनगढ़ में भारतीय किसान यूनियन व ग्रामीणों की चेतावनी के बाद भी प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग ने गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू नहीं करवाई। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ ग्रामीणों ने अपने स्तर पर निजी अध्यापकों की व्यवस्था कर कक्षाएं लगाकर पढ़ाई शुरू करवाई। यमुनानगर शहर की चुन्ना भट्टी कॉलोनी में एक युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। मृतका की 21 फरवरी को शादी होनी तय हुई थी। परिजनों ने मृतका के होने वाले पति पर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा को सुनहरा जेल से 21 दिन की पैरोल मिलने के बाद हरियाणा के सीएम खट्टर ने बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकारी सिस्टम व कानूनी प्रक्रिया देश के संविधान के हिसाब से चलती है, जिसके तहत हर व्यक्ति के अधिकार संरक्षित है। किसी व्यक्ति को फरलो देना एक प्रकार की कानूनी व प्रशासनिक प्रक्रिया है। फरलो पर जाना आम कैदी का अधिकार है। इसका चुनाव के संबंध में कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। मोटरसाइकिल पर टोहाना से रतिया आ रहे 3 लोगों को पीछे से एक कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि उसका लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। हरियाणा की मनोहर सरकार जल्द ही पंचायती जमीनों को लीज पर देने की नीति लाने की तैयारी में है। यह नीति 500 एकड़ से अधिक जमीन वाले पंचायतों में लागू होगी। इसके लिए राज्य भर से ब्यौरा एकत्र कर लिया गया है। इतना ही नहीं, हरियाणा के संबंधित विभाग की ओर से लगभग 158 पंचायतों को चिन्हित करते हुए जमीन उद्योग को लीज पर देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पत्रकार स्वर्गीय रामचंद्र छत्रपति के पुत्र अंशुल छत्रपति ने सरकार द्वारा डेरा प्रमुख को 21 दिन की फरलो दिए जाने के विरोध किया है और कहा है कि वोट की गंदी राजनीति के लिए अपराधी को फायदा दिया जा रहा है, जिसके विरोध में वह हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
फरलो रद्द करवाने की मांग रखेंगे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया है कि सरकार उन हालातों को क्यों भूल गई जब उनको पंचकुला हाईकोर्ट में पेश करने के दौरान इतना सब कुछ घटित हुआ था। गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित हरियाणा में जिन बुजुर्गों को अभी पेंशन नहीं मिली, अगले 2 दिन में उनके खातों में पेंशन का पैसा आ जाएगा। इसके अलावा अब बुजुर्गों को पेंशन बनवाने के लिए समाज कल्याण विभाग के धक्के खाने की जरूरत नहीं। परिवार पहचान पत्र बनवा चुके जिस भी व्यक्ति की उम्र 60 साल होती है, उसकी पेंशन अपने आप बन जाएगी। जिन लोगों के पास जन्म तिथि का कोई साक्ष्य नहीं, उनकी जन्म तिथि को सत्यापित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली को सरल बनाने पर सरकार विचार करेगी। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों में आज के लिए इतना ही। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।